में। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे सर्दियों के ऊपर। सर्दियों में हार्ट अटैक का ज़्यादा चांस क्यों बढ़ जाता है, क्या कारण है इसके, इस पर आज विधिवत चर्चा की जाएगी दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ ज़्यादातर जानलेवा साबित हो रही है। भारतीय फूड जिनसे अभी बचना चाहिए हमको। ज़रा सोचिए, आप ठंड की वजह से सुबह रजाई में रहते हैं और उठते ही गरम गरम चाय पी ली, प्लेट में पकौड़ा उठा लिया, अचानक सीने में दर्द होने लगा और आप सोचने लगे अरे गैस होगी, क्या होगा। ये गैस नहीं, सर्दियों की चाल है जो कि दिल के साथ मजाक नहीं करती। सर्दियाँ सिर्फ मौसम नहीं, ये दिल के सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम लोग गिर पड़ते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है मौसम में कि 100% खतरे में आ जाता है, ऐसा क्या बात है। आज हम इसी पर, इसका क्या वजह है, इसको जानेंगे दोस्तों। आपको यह 5 भारतीय फूड जो बता रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्दियों पर सीधे असर करते हैं। अगर आप घर में कोई भी 40 या 50 उसके ऊपर हैं तो ये वीडियो सचमुच उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठंड बहुत अच्छी लगती है, ऊनी कपड़े, रजाई, गुड़, मक्के की रोटी, गाजर का हलवा, वाह। लेकिन ये मज़ा सिर्फ ऊपर ऊपर है। अंदर शरीर में ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहा है कि जिससे ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं। इसलिए सर्दियों के महीने में डॉक्टरों के लिए भी रश आवर जैसे हो जाते हैं। अस्पतालों में लाइनें बढ़ जाती हैं, लोग अचानक गिर जाते हैं, अचानक सांसें फूलने लगती है, अचानक सीने में दबाव बढ़ जाता है और अक्सर यही होता है, खतरा बना रहता है दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं असली बात, जिसकी वजह से सर्दियाँ दिल की सबसे कठिन परीक्षा बन जाती हैं। और यह सब समझने के लिए हम नंबरिंग के साथ पूरी कहानी खोलेंगे, ताकि समझ साफ भी रहे और याद भी हो जाए दोस्तों। नंबर 1 बात क्या याद रखना है हमको कि ठंड शरीर की नसों को सिकोड़ देती है। सर्दियों में तापमान नीचे जाते ही शरीर अपनी सुरक्षा मोड में चला जाता है। जैसे कोई चोर घुस जाए तो घर के लोग सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही शरीर में होता है। नसें सिकुड़ जाती हैं ताकि गर्मी बाहर न निकल पाए, लेकिन यह सिकुड़न दिल के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाती है दोस्तों। खून को पतली नसों से जबरदस्ती गुजरना पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल को ज़्यादा ताकत लगती है और ये सब मिलकर दिल की धड़कन तेज करते हैं। और ये भारी मेहनत कई बार संभाल नहीं पाती, खासकर हाई बीपी वाले व्यक्तियों में जोखिम 3 गुना बढ़ जाता है। सोचिए, एक पंप को अचानक छोटा पाइप दे दिया जाए और आप कहें कि पानी पहले जैसा ही बहना चाहिए तो क्या होगा, पंप फट सकता है। यही खेल सर्दियों में दिल के साथ करती हैं। दूसरी बात क्या है कि हवा की नमी और घनत्व से ऑक्सीजन कम हो जाती है दोस्तों, इसका भी ध्यान देना है। सर्दियाँ की हवा हल्की लगती है पर भारी होती है, इसकी नमी और घनत्व बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन कम होती है और जब ऑक्सीजन कम होती है दिल की मांसपेशियां पूरी ताकत से काम नहीं कर पाती हैं। शरीर को लगता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और दिल को और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये स्थिति उन लोगों के लिए खतरनाक बन जाती है दोस्तों जो पहले से ही हार्ट अटैक की कोई उनको समस्या है। कई बार लोग सोचते हैं कि सर्दियों में अधिक नींद क्यों आती है, शरीर सुस्त क्यों रहती है। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों, आप उतनी ऑक्सीजन आपको मिल नहीं रही जितनी आपको गर्मियों में मिलती है। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। सुबह की ठंडी हवा दिल पर सबसे भारी पड़ती है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि लोग सुबह 5 बजे उठकर टहलने का शौक रखते हैं, लेकिन सर्दियों में सुबह 5 से 8 बजे तक तापमान सबसे ज़्यादा नीचे होता है और इस समस्या की हवा फेफड़ों और दिलों को एक साथ झटका देती है। और 50 की उम्र के बाद ये झटका कई बार जानलेवा भी दोस्तों साबित हो जाता है। आपने सुना होगा गुड मॉर्निंग वॉक पर ही गिर गए। बात यूं ही नहीं होती। सुबह की ठंड हवा शरीर के अंदर ऐसा तनाव पैदा कर देती है जिससे दिल अचानक प्रेशर संभाल नहीं पाता। इसलिए सर्दियों में टहलना है तो धूप निकलने के बाद ही दोस्तों टहलें। शरीर मशीन नहीं जिसे आप कहें कि चलो बस स्टार्ट करो और गर्म होने में समय चाहिए दोस्तों। आइए पॉइंट नंबर 4 पर।
सर्दियों में गतिविधि कम, चर्बी ज़्यादा। सर्दियों का मौसम लोगों को रजाई में चिपका देता है, बाहर जाने का मन नहीं करता, शरीर कम चलता है पर खाना ज़्यादा खाता है। ये कॉम्बो आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। शरीर में फैट जमना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और नसों में ब्लॉकेज बनने लगता है। ये ब्लॉकेज धीरे धीरे नहीं बनता, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। खासकर जब आप एक ही दिन में गाजर का हलवा, पकोड़े, समोसे, मटर पनीर, बटर रोटी सब खा जाते हैं, तो गतिविधियां कम होने से कैलोरी खर्च नहीं होती, दिल पर लोड पड़ता है और ये कई बार अचानक हार्ट अटैक की वजह बन जाती हैं। इस पर विशेष ध्यान देना है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ठंडी चीजें और भारी भोजन दिल को थका देती हैं, इसका भी ध्यान देना है। सर्दियों में भूख बढ़ती जाती है, ये सामान्य है। शरीर को गर्म रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन लोग अक्सर इस ऊर्जा की भरपाई गलत चीज़ों से करते हैं। गाढ़ा दूध, मिठाई, तली चीज़ें, नमक आदि, मसाले अधिक, बटर अधिक, ये सब चीज़ें मिलकर ब्लड में फैट बढ़ाती हैं और फैट बढ़ते ही दिल की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। कई बार लोग सोचते हैं सर्दी है, कुछ खा लो पच जाएगा, लेकिन ये सोच वही है जैसे आप कार में घटिया तेल डाल दें और उम्मीद करें कि इंजन स्मूथ ही चलेगा, तो कुछ दिन चलेगा फिर अटक जाएगा। यही दिल के साथ दोस्तों होता है, इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। और आगे आपको बताते हैं कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो 5 ऐसे भारतीय जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे सर्दियों में दूरी रखना आपके दिल के लिए जीवन रक्षक फैसला साबित हो सकती है दोस्तों। इस पर आप ध्यान दीजिए। नंबर 1, हमको क्या करना है? तली भुनी चीज़ें, जलेबी, पकोड़े, समोसे, ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। सर्दियों में चाय और पकोड़े का कॉम्बिनेशन लगभग धार्मिक स्तर का लगता है, पर यह स्वाद दिल के लिए जाल है। जलेबी का प्यारा रंग, पकोड़े का क्रंच, समोसे का मसालेदार भराव, ये सब सुनने में लाजवाब लगता है, लेकिन इन सब के अंदर ट्रांस फैट छिपा होता है और ये आपकी नसों को धीरे धीरे जाम करता है, ब्लॉकेज बनाता है, दिलों को पंप करने की दिक्कत होती है और कई बार ये ब्लॉकेज ही अचानक हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं बस एक समोसे में क्या होगा, लेकिन इसी एक समोसे के साथ पिछले हफ्ते की जलेबी, उसी के पहले दिन की पकोड़े और रोज की तली चीजें मिलते हुए धीरे धीरे मुसीबत खड़ी कर देती हैं दोस्तों। इसका हमको ध्यान देना है। आइए दूसरे पॉइंट पर, सफ़ेद मैदा से बनी हुई चीज़ें, कचौड़ी, नान, भटूरा, आलू पराठा का भारी रूप। सर्दियों में मैदे का राज चलता है और सुबह गर्मा गर्म नान, दोपहर को छोले भटूरे, शाम को कचौड़ी। और लोग सोचते हैं कि सर्दियों में ऊर्जा चाहिए इसलिए ये सब ठीक है, लेकिन मैदा दिल की नसों उसी तरह से जैसे किसी कार में घटिया गंदा तेल डाल दिया जाता है। मन को तो मज़ा आता है पर मशीन का हाल बिगड़ने लगता है। मैदा शरीर में जाकर तुरंत ग्लूकोज में बदल जाता है, ब्लड शुगर अचानक ऊपर जाती है, शरीर इंसुलिन की बाढ़ बहा देता है और इसमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो वजन बढ़ता है, दूसरी धमनियों में सूजन पैदा होती है। यह सूजन दिल को कमज़ोर करती है दोस्तों, इसका हमको ध्यान देना है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैदे से बनी चीज़ों में ज़्यादातर तला हुआ और तेल भरपूर नमक होता है, यानी 3 हमले एक साथ। यही कारण है कि सर्दियों में जब शरीर पहले से ही कम ऑक्सीजन और हाई ब्लड प्रेशर से लड़ रहा होता है, तो मैदा उसे और कमज़ोर कर देता है। लोग कहते हैं सर्दियों में गाड़ी खींचनी चाहिए, लेकिन मैदे को खाना गाड़ी का इंजन जाम कर देता है। ये फूड ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड को गाढ़ा करता है और दिल की धमनियों में चिकनाई जमाता है दोस्तों। इसलिए अगर दिल की लंबी उम्र देनी है तो सर्दियों में मैदे की चीज़ें जितना हो सके कम से कम आप लोग इस्तेमाल करें। नहीं छोड़ी जा रही तो बिल्कुल हल्का सा लें, सप्ताह में 1 बार, ज़्यादा ना खाएं, वरना यह स्वाद धीरे धीरे दिल की नसों को बंद कर देगा। इसका विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। आइए नंबर 3 की बात करते हैं। रिफाइंड शुगर वाले फूड, हलवा, लड्डू, गुड़ नहीं, चीनी वाला मीठा। सर्दियों का नाम लेते ही ये भारतीय के मन में एक चमक आती है, गाजर का हलवा, वाह। लेकिन समस्या तब होती है जब हलवा गाजर से ज़्यादा चीनी का बन जाता है। सर्दियों में मीठे की तलब ज़्यादा लगती है क्योंकि शरीर ऊर्जा मांगता है, पर चीनी दिल के वह बम है जो बाहर से मीठा और अंदर से खतरनाक होता है दोस्तों। रिफाइंड चीनी शरीर में जाते ही सूजन बढ़ाती है और यह धीरे धीरे दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचाती है। ब्लड
शुगर तुरंत उछाल देती है, इंसुलिन बढ़ाता है, फैट जमा होने लगता है और धीरे धीरे घमौनियाँ सक्रिय होने लगती है। लोग सोचते हैं कि अरे 2 लड्डू खा लिया क्या हो गया। असली समस्या यह नहीं कि 2 लड्डू हफ्ते में 5 बार खाए जाते हैं और शरीर इसे चुपचाप जमा करता जाता है। चीनी खासकर सर्दियों में इसलिए ज़्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि इस मौसम में ब्लड का फ्लो पहले से ही धीमा होता है और चिकनाई और शुगर मिलकर ब्लॉकेज बनने की रफ्तार तेज कर देते हैं। एक और मज़ेदार सच यह है कि सर्दियों में लोग चलने और कम खाते और ज़्यादा हैं चलते कम खाते ज़्यादा हैं, इसलिए मीठा वजन बढ़ाने की फैक्ट्री बन जाता है और वजन बढ़ना दिल के लिए बड़ा ही दुश्मन है। पॉइंट नंबर 4 पर आइए। आधुनिक नमक वाले फूड, अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स, सूप, मिक्स। सर्दियों में लोग नमक का सेवन जानबूझकर नहीं लेकिन आदत से ज़्यादा कर लेते हैं। अचानक ठंड में ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि ठंड के साथ खुद नमकीन स्वाद अच्छा लगता है, ऊपर से गर्म चाय के साथ नमकीन, शाम को चिप्स और रात को सूप। नमक का ओवरलोड शरीर का पानी रोकना, इससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाता है और दिल को तुरंत पंप करने में दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। और सर्दियों में जब नसें पहले से सिकुड़ती हुई होती हैं तो नमक इसे और ख़तरनाक बना देता है। दोस्तों, इसका भी ध्यान देना है। नमक से नसों में सूजन आती है, यह सूजन दिल की उम्र कम करती है और कई बार लोग इसका जिनकी ब्लड प्रेशर सामान्य हो वह सर्दियों में नमक के कारण अचानक हार्ट बीपी का सामना करते हैं। यही बीपी कई बार हार्ट अटैक का ट्रिगर बन जाता है। अगर आप अचार, नमक, नमकीन, पापड़ बहुत खाते हैं तो याद रखें कि यह सर्दियों के मौसम में दिल के लिए विस्फोट के बराबर है। दोस्तों, इसका ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 5 में बता रहे हैं कि गाढ़े डेयरी प्रोडक्ट जैसे मलाई, मावा, रबड़ी, कढ़ी हुई क्रीम। सर्दियों में लोग सोचते हैं कि दूध मलाई से ताकत बढ़ती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी ज़्यादा खाई जाए तो ये दिल की धमनियों में सीधा चर्बी चिपकाना शुरू कर देती है। मलाई, मावा, रबड़ी, क्रीम और ये सब चीज़ें जो हैं हाई फैट प्रोडक्ट्स हैं। ये वो फैट है जिसमें दिल की धमनियों को जाम करने की पूरी क्षमता होती है। सर्दियों में शरीर फैट को जल्दी स्टोर करता है क्योंकि उसमें गर्मी बनाए रखनी होती है। यानी आप जिस मलाईदार इसको खाएंगे उतना ही शरीर इसे पचा कर रखेगा। वही स्टोरेज धीरे धीरे ब्लॉकेज का रूप बन जाता है। लोग कहते हैं कि सर्दियों में शरीर को तो घी चाहिए, हाँ चाहिए, पर चम्मच भर। लोग क्या करते हैं कि कटोरी भर। यही गलती करते हैं, दिल को कमजोर कर देती है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने दिल का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। सर्दियाँ खूबसूरत है लेकिन दिल के लिए चुनौती भी है। अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़े बदलाव कर लेंगे दोस्तों, तो जैसे धूप में टहलना, खाना हल्का लेना, तली चीज़ें कम खाना, नमक शुगर को नियंत्रण करना, तो दिल आपको लंबी उम्र देगा। ख्याल रखिए क्योंकि दिल आवाज़ नहीं करता, बस संकेत देता है और कई बार संकेत तब आते हैं जब देर हो चुकी होती है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, सर्दियों का आनंद लें, लेकिन दिल का दोस्तों ख्याल रखें। नमस्कार, मैं हूं अनिल जायसवाल। अपने YouTube चैनल अनिल ब्लॉग्स अमेठी के माध्यम से आप लोग को सर्दियों में क्या क्या हमको बचाव रखने चाहिए इसके बारे में हमको जानकारी थी आप लोगों के साथ में साझा किया। तो इसी तरह के आगे भी ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे को। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैव यू हैप्पी डे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस आज देखिए हम आए हैं शारदा बाजार जो कि डिस्ट्रिक्ट अमेठी में है। और यहाँ देखिए शारदा माता जी का मंदिर है। ये आप देख रहे हैं, ये रायबरेली सुल्तानपुर हाईवे रोड है दोस्तों। ये जब इस तरफ देख रहे हैं ये रायबरेली साइड है, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर। और ये हमारे राइट साइड आप देख रहे हैं यहाँ से 26 किलोमीटर सुल्तानपुर है दोस्तों, नेशनल हाईवे। और यहीं पर साधन बाजार है। यहाँ पर देखिए शारदा माता जी का बहुत पुराना मंदिर है, करीब सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। आइए आपको दर्शन कराते हैं यहाँ शारदा माता का।
चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सरकारी हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक यूनानी हॉस्पिटल है दोस्तों, बहुत पुरानी है। 50 साल से यहाँ हॉस्पिटल ये बनी हुई है। अब इसका थोड़ा सा सौंदर्यीकरण हुआ है, पहले कच्ची बिल्डिंग थी, अभी पक्की बिल्डिंग हो चुकी है। यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ मिलती हैं और ये डॉक्टर का निवास है, आप देख रहे हैं। ये शारदा माई का मंदिर, हम लोग आ गए हैं, शारदा देवी का मंदिर आप देख रहे हैं। और यहाँ दोस्तों सोमवार और शुक्रवार को यहाँ मार्केट भी लगती है, सब्जी वगैरह और भी कई तरह की, कपड़े की और परचून की कई तरह की दुकानें यहाँ लगती हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चप्पल जूते की दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। काफ़ी 15 किलोमीटर के धमोर तक के लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी के लिए। ये शारदा देवी का मंदिर आप देख रहे हैं, अंदर से आप दर्शन करा रहे हैं। माता जी की मूर्ति आप देख रहे हैं। मंदिर के बाहर का दृश्य जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों सारदन में। ये कभी मौका लगे तो आप लोग आकर के यहाँ दर्शन करिए, माता जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं दोस्तों। और ये डॉक्टर कांपे कमलेश निवासी कुड़वा सारदन के ही हैं। इन्होंने ये स्मृति चिन्ह जो है उनके बच्चों ने यहाँ पर दिया है, माता जी के मंदिर में दान किया। 2 ये जो बेंच लगी हुई है लोहे की, यहाँ पर लगवाई हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो गाइस देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कपड़े की, ये एक तरफ कपड़े की रो है, ये कपड़े की मार्केट यहाँ लगी हुई है। दुकानदार यहाँ पर वुलन कपड़े वगैरह सब लाए हुए हैं। और एक साइड में ये बगल में उसकी किराने की शॉप दुकानें लगी हुई हैं, मसाले वगैरह किराने की डेली उपयोग की चीज़ें यहाँ पर आप खरीद सकते हैं दोस्तों। यहाँ सोमवार शुक्रवार को मार्केट लगती है। आज इत्तेफाक से हम कल यहाँ गए थे, तो कल था सोमवार का दिन था, हमने यहाँ पर ब्लॉग बनाया। तो दोस्तों आप यहाँ की मार्केट देख करके आप लोग बताइए ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। ग्रामीण अंचल की मार्केट है, यहाँ पर देखिए दैनिक उपयोग की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और एक जगह में आपको काफ़ी समय के हिसाब से काफ़ी समय की बचत होती है। और काफ़ी मतलब सब्जी की बात की जाए तो सब्जियाँ बहुत ही, किसान लोग आते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सस्ती और बहुत ही उत्तम क्वालिटी ताज़ी सब्जी दोस्तों यहाँ पर मिलती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने भी यहाँ पर सब्जी खरीदी, रेट भाव से काफ़ी फ़र्क आया है। रेट में बहुत अच्छा रेट है यहाँ के किसानों का, ताज़ी रहती है सब्जी यहाँ की। तो आप लोग आकर के विजिट कर सकते हैं। आप सोमवार शुक्रवार को सभी तरह की सब्जियाँ यहाँ पर सीजनल सब्जी मिलेंगी आपको, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए आपको यहाँ की मार्केट कैसी लग रही है। यहाँ दोस्तों देखिए काफ़ी दुकानदार आए हुए हैं, किसान भी हैं जो अपने घर का सामान उगाया हुआ भी यहाँ पर लाकर बेच रहे हैं दोस्तों। और कुछ दुकानदार हैं जो कि बाज़ार से खरीद के लाते हैं, मेथी वगैरह से सुल्तानपुर से ला कर के यहाँ बेचते हैं। तो देखिए बाहर भी यहाँ पर चलाया जाता है, बाज़ार के दिन यहाँ पर देखिए भुना जरा चना चबेना वगैरह भी यहाँ बना सकते हैं, इसकी भी सुविधा यहाँ पर है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों प्याज आलू की होलसेल मंडी, आप जितना मर्जी खरीद सकते हैं। बोरा 2 बोरा 4 बोरा जो भी लेना हो आपको थोक रेट में मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिए कितनी शुद्ध एकदम ताज़ी सब्जियाँ यहाँ पर किसान लोग लाए हुए हैं, एकदम ताज़ी सब्जी, बहुत ही अच्छे रेट में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी, देखिए यहाँ पर ये खुरपा वगैरह भी, हंसिया पिटाल कुदाल सब, फरवा वगैरह बेट सब लगाए जाते हैं, पीटे भी जाते हैं यहाँ पर। ये चाट की दुकान है, फुल्की चाट जलेबी डोसा, ये आप देख रहे हैं चाउमीन वगैरह बर्गर ये सब यहाँ मिलता है। और ये रोड यहाँ से चली गई डालो मार्केट, डालो गांव जो है सुल्तानपुर और डालो होते हुए दरे माफ़ी चलेगी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। और ये रोड ये नेशनल हाईवे मिली जाकर के मेट रायबरेली सुल्तानपुर वाले में। और ये देखिए सभी तरह के बीज वगैरह भी यहाँ पर, पालक सोया मेथी मूली सब तरह के बीज वगैरह यहाँ भी लोग खरीद रहे हैं। यहाँ बेरन भी सब तरह की आई हुई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, बेरन भी यहाँ पर बिक रही है। देखिए सामने बेरन बिक रही है यहाँ पर, मिर्ची बैगन और ये
टमाटर वगैरह की सभी तरह की बेरन भी यहाँ पे आके आप खरीद सकते हैं। ये देखिए आलूओं का भी यहाँ ढेर लगा हुआ है, काफ़ी देसी हरी मटर और ये बड़ी मटर, सब तरह की मटर यहाँ पर आई हुई है। बहुत ही अच्छी, कहने का मतलब बहुत ही अच्छी मार्केट है दोस्तों। आप लोग जब भी मौका लगे तो यहाँ सारदन मार्केट जरूर आइए आप लोग। बहुत पुरानी मार्केट है, बहुत ही अच्छे रेट में, काफ़ी पुराने, बहुत ही दिन से यहाँ पर किसान भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं। और यहीं पास में 1 किलोमीटर चल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हवाई जहाज़ की इंडस्ट्री, यहाँ सभी लोग छुट्टी होने के बाद शाम को आते हैं खरीदारी करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर गरम गरम समोसे वगैरह, जलेबी वगैरह भी यहाँ निकाली जा रही है। लोग यहाँ से सब्जी लेने के बाद अपने घर के लिए यहाँ से ले जाते हैं। नमक पारा वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का यहाँ मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारे ब्लॉग आपको कैसा लगा। और एक बार आपसे पुनः हम निवेदन करते हैं कि एक बार साधन मार्केट आप लोग जरूर आइएगा, देखिएगा यहाँ का रेट और क्वालिटी। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। और ये कमेंट करके दोस्तों बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनिल जायसवाल, अपने YouTube चैनल अनिल ब्लॉग्स अमेठी के माध्यम से वो इसी तरह के आगे भी ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे को। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैवी हैप्पी डे।